नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 4 वायु। क्या आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव हो जाता है। किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ जाता है तब ऊष्मा द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे भूमंडलीय ताप ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघल जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र में जलस्तर की वृद्धि होती है। चित्र 4.1 वायु के संगठन। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, आर्गन 0.93, अन्य सभी 0.004। हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायु की इतनी घनी चादर घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर करते हैं। हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है। सूर्य की किरणें हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की चादर ना हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप कर जल सकते हैं, रात के समय ठंड से जम सकते हैं। वायुमंडल का संगठन। क्या आप जानते हैं जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में अनेक गैसों के मिश्रण से होता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन दो गैसें जिसे वायुमंडल का बड़ा भाग बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। नाइट्रोजन वायु सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब हम फेफड़े में कुछ नाइट्रोजन भी लेते हैं और बाहर निकालते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं लेते हैं। मृदा तथा कुछ पौधे जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिसे पौधे इसका उपयोग कर सकते हैं। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलता है, दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का प्राप्त करते हैं। हमारे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काट दें तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। पढ़ें एवं मनन करें। क्या भूमंडलीय ताप आज के विश्व में एक गंभीर समस्या है? क्या आप जानते हैं जब वायु गर्म होती है तो फैल जाती है और हल्की होकर ऊपर उठ जाती है। ठंडी वायु सघन भारी होता है, इसलिए इसे नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। वायुमंडल की परतें। माउंट एवरेस्ट, क्षोभ मंडल, क्षोभ सीमा, हवाई जहाज, ओजोन, समताप मंडल, समताप सीमा, मध्य मंडल, मध्य सीमा, बाह्य वायुमंडल, बहिर्मंडल। वायुमंडल की संरचना। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है। पृथ्वी की सतह से आरंभ होता है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल एवं बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल, यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसतन ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम इस मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। समताप मंडल, क्षोभ मंडल के ऊपर का यह भाग समताप मंडल कहलाता है। लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर फैला है। यह परत बादलों एवं मौसमी संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है।
इसके फलस्वरूप यहाँ परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श मानी जाती हैं। मध्यमंडल, यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है या लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर फैली होती है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने के लिए उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। बाह्य वायुमंडल, बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयनमंडल 10 परत का लगभग एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। बहिर्मंडल, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत जिसे बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। वायु की पतली परत, हल्की गैस हीलियम हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती हैं। आओ कुछ करके सीखें। स्थानीय समाचारों में 10 दिन की मौसम रिपोर्ट लिखें। मौसम में बदलाव का अवलोकन करें। क्या आप जानते हैं, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी की सूर्य की ऊर्जा के भाग का केवल 1/2 अरबवां ही प्राप्त करती है। मौसम की जानकारी के लिए यंत्र: वर्षा मापी, वसंत वात तीरदर्शी, वायुदाब मापी, ताप मापी। मौसम एवं जलवायु, क्या आज वर्षा होगी? क्या आज दिन साफ होगा, धूप निकलेगा? कितनी ही बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते सुना होगा। यदि हम कल्पना करें तो हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर। तो मौसम वह है जो उसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ कर सकता है। मौसम वायुमंडल के प्रत्येक घंटे तथा प्रतिदिन की स्थिति होती है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकती है। तापमान, आप दिन प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। आतपन, एक महत्वपूर्ण कारक जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। क्या आप जानते हैं, तापमान को मापने के लिए मानक इकाई डिग्री सेल्सियस। इस प्रकार के आविष्कार एडर्स सेलियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। क्या आप जानते हैं चाँद पर वायु नहीं है, अतएव वहाँ पर वायुदाब भी नहीं है। अंतरिक्ष यात्री जहाँ चाँद पर जाते हैं तो वे विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई आंतरिक पोशाक पहनते हैं। यदि वे अंतरिक्ष पोशाक को न पहने, अंतरिक्ष यात्रियों के लिए शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण रक्त स्थिराएं फट सकती हैं, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्तस्रावित हो सकता है। क्या आप जानते हैं, पवन का नाम उनके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन को पछुआ पवन कहते हैं। पश्चिमी, वायुदाब, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा, वायु हमारे शरीर का उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं पर लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। वायुदाब वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरता है। समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है, ऊंचाई पर जाने पर यह घटता है। पवन, उच्च दाब वाले निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति पवन कहते हैं। आप पवन को काम करते देख सकते हैं जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती है अथवा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवन धीरे बहती हैं तो आपको महीन धुआं उड़ते देख सकते होंगे।
प्रमुख वायुदाब पेटियाँ। उच्च वायुदाब भूमध्य रेखीय निम्न उच्च वायुदाब 90 डिग्री। स्थानीय पवने व्यापारिक पश्चिमी पूर्वी पवने अस्थायी पवने होती हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है। मौसमी पवने, ये पवने विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसून पवने। स्थानीय पवने, ये पवने किसी छोटे क्षेत्र, वर्ष या दिन किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्र समीर। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र में गर्म और शुष्क स्थानीय पवन याद हैं? इसे लू कहते हैं। चक्रवात, प्राकृतिक अवशेष। चक्रवात द्वारा विनाश। भारत का पूर्वी समुद्र तट पर स्थित उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात का खतरा बना रहता है। 17 अक्टूबर 1999 राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया। 29 अक्टूबर 1999 यह एक अन्य महाचक्रवात आया जिसने राज्य के एक बड़े हिस्से में तबाही मचाई। चक्रवाती वर्षा, ठंडी वायु, गर्म वायु। पर्वतीय वर्षा, आर्द्र वर्षा, आर्द्र वायु। संवहनीय वायु, गर्म वायु। वर्षा के प्रकार, गर्म वायु ऊपर जाता है, आर्द्र वायु ऊपर जाता है, ठंडी वायु। आर्द्रता, जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। वायु में विभिन्न समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है तो उसे आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे वायु गर्म होती है तो जिसके कारण जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है। हमारे शरीर से पसीने आसानी से नहीं सूखता है। हम असहज महसूस करते हैं। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद छिद्र छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकलने वाली नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। क्या आप जानते हैं वर्षण के दूसरे रूप में सहिम वृष्टि तथा ओला है? अभ्यास, निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। वायुमंडल क्या है? वायुमंडल अधिकतर भाग किन गैसों से बने हैं? वायुमंडल में कौन कौन सी हरित ग्रह प्रभाव पैदा करती है? मौसम किसे कहते हैं? वर्षा में 3 प्रकार लिखें। वायुदाब क्या है? सही निशान करें, सही मिलान करें, कारण बताएं। आर्द्र दिन में गीले कपड़े सूखने में अधिक समय लेते हैं, क्यों? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान की मात्रा घटती है, क्यों? आओ खेलें। बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।